Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. आज का जो हमारा टॉपिक है हम प्रोटोजोआ को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में किस किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग आज डीपली पढ़ेंगे। तो पहला जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में कोई फ्यूजन नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन। अब फिजन वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब होता है डिवीजन। ठीक, और बाइनरी का मतलब होता है टू। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ वन इंडिविजुअल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग ही इसका यही है कि दो भागों में विभाजन या दो पीस में बंटवारा हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पेरेंट इंडिविजुअल होता है वो डिवाइड होके दो इक्वल पार्ट्स में फॉर्मेशन हो जाता है उसका। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो जब भी इंडिविजुअल का डिवीजन होता है तो सबसे पहले डिवीजन न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, उसके बाद जब न्यूक्लियस कंप्लीटली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू करता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होगा वो किसका होगा, न्यूक्लियर डिवीजन का। सेकेंड स्टेप जो होगा वो किसका होगा, साइटोप्लाज्म के डिवीजन का। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो आप लोग जानते ही होंगे, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये सेल वॉल। अब न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में ये जो अंदर लिक्विड भरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जब भी डिवीजन होगा पहले न्यूक्लियस का होगा, उसके बाद किसका होगा, साइटोप्लाज्म का। तो यही होता है बाइनरी फिजन। ओके, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा और यूग्लाइफा। इन सब में हमें बाइनरी फिजन प्रॉपरली देखने को मिलता है। ओके, बाइनरी फिजन आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा टाइप है वो है प्लाज्मोटोमी का। अब प्लाज्मोटोमी में क्या होता है, डिवीजन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोजोआ इनटू टू और मोर मल्टीन्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल और सेल्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे बाइनरी फिजन में तो सिर्फ एक न्यूक्लियस के ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहे थे, लेकिन प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ वो खुद होगा, जो पेरेंट प्रोटोजोआ होगा जिसका डिवीजन होगा वो कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस उस ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होंगे। जैसे ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ है। अब ये क्या करेगा, ये खुद डिवाइड होगा किसमें, दो या दो से अधिक मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल में। ठीक है, तो जो इसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसी होंगी, वो खुद भी मल्टी न्यूक्लिएट ही होंगी, क्योंकि वो किससे जनरेट हुई है, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ या पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। अब इसका एग्जाम्पल होगा पैलोमिक्सा और ओपलैंडिड्स। ठीक है, ओपलैंडिड्स कौन होते हैं, ये फ्रॉग के इंटेस्टाइन में रहते हैं, पैरासाइट की तरह। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस किस तरह से होता है, प्लाज्मोटोमी वाले तरीके से होता है। ये चीज समझ में आ गई होगी कि मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल्स। ओके, अब उसके बाद जो हमारा थर्ड तरीका है वो है बडिंग। अब बडिंग का क्या मतलब होता है, बड का फॉर्मेशन। ठीक, तो बडिंग में बड का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद जब बड का फॉर्मेशन हो जाता है तो बड ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद फुल साइज में ग्रो हो जाती है।
कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म ये है, फिर एक टाइम के बाद यहाँ पे इस तरह से बड जनरेट हो जाती है, फिर थोड़े टाइम के बाद ये बड जो है डिटैच हो जाती है एंड देन ये ग्रो कर जाती है। ठीक, तो ये भी एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जो किस में आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब उसके बाद है मल्टीपल फिजन। अब हमने क्या पढ़ा था पीछे, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में 2 पार्ट में डिवीजन हो रहा था, बट इन मल्टीपल फिजन न्यूक्लियस में बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे एक्चुअली क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसका एक न्यूक्लियस है। तो हमने क्या पढ़ा था, फिजन में क्या होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू कर देगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लियड ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद इसमें बाइनरी फिजन होना शुरू होगा, तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी कैसा हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लियड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो यही होता है मल्टीपल फिजन में। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब इसका एग्जाम्पल है मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम को आप देखो कि ये बहुत सारे, इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इनमें जब डिवीजन होगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये एक डॉटर सेल बनेगी, ये एक डॉटर सेल बनेगी, और इनके पास भी बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक, अब एक्चुअली अब ऐसा भी हो सकता है कि इनमें बहुत सारे डिवीजन्स हो सकते हैं। ठीक, तो हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर देगा। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल आप इसको देख लो कि प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन। उसके बाद अगर हम प्लाज्मोगैमी की बात करें, तो प्लाज्मोगैमी हमें किसमें दिखती है, राइजोफोडा में और माइसेटोजोआ में। यहाँ पे हमें प्लाज्मोगैमी दिखाई देने को मिलती है। अब प्लाज्मोगैमी में होता क्या है कि न्यूक्लियाई रिमेन डिस्टिंक्ट एट 2 और मोर ऑर्गेनिज्म फ्यूज बाय साइटोप्लाज्म। अब जो इसकी न्यूक्लियाई होगी, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, वो डिस्टिंक्ट रहती है। ठीक, 2 या 2 से ऑर्गेनिज्म, मतलब 2 या 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में डिस्टिंक्ट रहेगी। उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा। तो इस तरह का अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। एग्जाम्पल्स, राइजोफोडा और माइसेटोजोआ। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोगों ने कवर कर लिया कि किस किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूज ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होगा, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। फीमेल गैमेट होगा ओवम और मेल गैमेट होगा स्पर्म। तो अगर इन दोनों का फ्यूजन हमें मिल रहा है तो वो क्या, वो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ में 2 प्रोसेस के थ्रू होता है, एक सिनगैमी और एक कॉन्जुगेशन। अगर हम सिनगैमी की बात करें तो इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ 2 सेक्स सेल्स। 2 सेक्स सेल्स कौन होंगे, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स। लेकिन कॉन्जुगेशन में क्या होगा, टेम्परेरी कनेक्शन होगा 2 प्रोटोजोन के बीच। जैसे ये एक प्रोटोजोआ है और ये एक प्रोटोजोआ है, तो इनके बीच एक टेम्परेरी कनेक्शन बन जाएगा, जो थोड़े टाइम के बाद जब ट्रांसफर हो जाएगा न्यूक्लियाई का, फिर ये अलग हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह का अगर रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन। और प्रॉपर फ्यूजन होता है अगर मेल और फीमेल और सेक्स सेल्स के बीच में या गैमेट्स के बीच में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिनगैमी। तो सबसे पहले हम सिनगैमी की बात करें तो सिनगैमी में हमें क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ 2 सेक्स सेल्स और गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मतलब मेल और फीमेल के गैमेट्स कंप्लीटली फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, अब जो सिनगैमी है वो 4 तरह की होती है, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऑटोगैमी। होलोगैमी में क्या होता है, 2 प्रोटोजोन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। होलोगैमी का मतलब है कोई भी 2 प्रोटोजोन फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सार्कोडीना और मास्टेगोफोरा। इन दोनों जगह पे हमें होलोगैमी दिखाई देने को मिलती है। अब आइसोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट सिमिलर इन साइज। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर इन साइज होंगे। अब ये हमें किस में देखने को मिलता है, मोनोसिस्टिस में।
यहाँ पे जो फीमेल गैमेट होगा वो भी सेम साइज का होगा, जो मेल गैमेट होगा वो भी सेम साइज का होगा। तो इसीलिए इस वर्ड का ही मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और गैमी का मतलब गैमेट्स। तो जहाँ पे सेम तरह के गैमेट्स होंगे सेम साइज के, उसको हम बोलेंगे आइसोगैमेट्स। ओके। उसके बाद अगर हम एनाइसोगैमेट्स की बात करें तो एनाइसो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके। तो अगर उस तरह के गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं जो कैसे होंगे, डिफरेंट इन साइज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमी, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, प्लाज्मोडियम में। उसके बाद फोर्थ टाइप है हमारा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, जो गैमेट्स होंगे, जैसे जो मेल और फीमेल गैमेट होंगे वो सेम पेरेंट से आए हुए गैमेट्स होंगे। जैसे ये पेरेंट है, इसके ये दो गैमेट्स हैं, एक मेल और एक फीमेल, फिर यही आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बना लेंगे। तो अगर गैमेट सेम पेरेंट से आए हुए हैं, इनका एंसेस्टर सेम है, तो हम उस तरह के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब ही है सेल्फ। ठीक। तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने ही दो तरह के गैमेट्स को फ्यूज करके आगे रिप्रोडक्शन करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। ये हमें किस में देखने को मिलता है, एक्टिनोफाइट्स में। ठीक है। तो सिनगैमी क्लियर हो गया होगा। हॉलोगैमी मतलब कोई भी दो प्रोटोजोन आपस में फ्यूज कर जाएं। इसमें क्या है, गैमेट्स नहीं है सिर्फ, जैसे इसमें कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं है, इसमें पूरे के पूरे ही इंडिविजुअल आके फ्यूज कर गए और नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। अब आइसोगैमी में क्या होंगे, गैमेट्स का फ्यूजन है, बट कैसे, सेम साइज के। एनाइसो में डिफरेंट साइज के होंगे, और ऑटो में वो कैसे होंगे, सेम पेरेंट से आए हुए गैमेट्स होंगे। तो सिनगैमी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन हमने क्या देखा था, कॉन्जुगेशन इज टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल एट ओरल एंड बकल रीजन। तो कोई भी इंडिविजुअल है, उसके ओरल या बकल मतलब बकल कैविटी जो जिसमें फूड च्यू होता है, उसकी तरफ से, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इन दोनों की ओरल कैविटी है, तो इसके थ्रू एक टेम्परेरी कनेक्शन बनेगा, और उसके बाद इनका प्रो न्यूक्लियस आपस में ट्रांसफर होगा। इसका इधर चला जाएगा, इसका इधर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा इन दोनों के बीच। तो अगर इस तरह का, अगर हमें टेम्परेरी कनेक्शन दिख रहा है और इस तरह का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन। ये हमें दिखता किसमें है, सक्टोरिया और होलोट्रिक सीलिएट्स में, जिसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है पैरामीशियम में। पैरामीशियम में जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों के बीच एक टेम्परेरी कनेक्शन डेवलप होगा जिससे रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो ये हम जब पैरामीशियम को पढ़ेंगे अलग से, तो उसमें प्रॉपरली हम उसे कॉन्जुगेशन का पूरा मेथड देखेंगे कि किस किस तरह से न्यूक्लियस का ट्रांसफर होता है। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे नाम याद कर लेना है कि कॉन्जुगेशन हमें किस में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।